हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस की एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी, और इस थ्योरी को आज हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की इस थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे। सो लेट मी क्विकली राइट द टॉपिक हियर, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी इंटेलिजेंस की, और ये दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। उनका भी अभी हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। और चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इनका नाम आपको याद रखना है बिकॉज इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि थ्योरी में टर्म आती है ट्रायर्किक। ये जो ट्राई वर्ड है, इसी से आपको गेस कर लेना है कि जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, उन्होंने इंटेलिजेंस की 3 डिफरेंट टाइप के बारे में बात की थी। एक और पॉइंट है जो एक एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि ये थ्योरी बेस्ड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पर। इसको ध्यान रखिएगा कि हमारे पास इंटेलिजेंस के 2 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, एक है साइकोमेट्रिक अप्रोच और दूसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। लास्ट कई वीडियोस में हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। हर एक थ्योरी जब हम डिस्कस करते हैं तो ये जरूर मेंशन करते चलते हैं कि वो थ्योरी साइकोमेट्रिक अप्रोच बेस्ड है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बेस्ड है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें इंटेलिजेंस को एक प्रोसेस की तरह देखा गया है। यानी यहाँ पर जो हम इंटेलिजेंस के 3 डिफरेंट टाइप की बात करेंगे, वो 3 टाइप किसी पर्सन में एक प्रोसेस की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस के बारे में अपना व्यू क्या दिया था। बेसिकली जो उनकी डेफिनेशन है उसमें 3 कीवर्ड्स आते हैं। इन कीवर्ड्स को भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर डेफिनेशन आ जाए और पूछा जाए किसने दी है तो उन कीवर्ड्स की हेल्प से ही आप बता पाएंगे। और कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव में अगर लिखना है तो आपको फिर वो पूरी ही डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, जो 3 कीवर्ड्स हैं उन्हीं से इनके 3 टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही आसान हो जाएगा समझना। सबसे पहली बात, उन्होंने ये कहा था कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, एबिलिटी टू अडेप्ट। अडेप्शन की एबिलिटी होती है इंटेलिजेंस। अनदर वन इज एबिलिटी टू शेप, एबिलिटी टू शेप, एंड द थर्ड वन इज एबिलिटी टू सेलेक्ट एनवायरमेंट। एबिलिटी टू सेलेक्ट एनवायरमेंट। इन्होंने कहा था कि ये जो तीनों चीजें होती हैं यही मिलाकर इंटेलिजेंस कहलाती है। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन यहाँ से बन जाती है कि ही व्यूज इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू अडेप्ट, एबिलिटी टू शेप एंड एबिलिटी टू सेलेक्ट एनवायरमेंट। अगर हम इन तीनों को देखें तो यहाँ से अडेप्शन, शेपिंग और सिलेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ये 3 चीजें निकल कर आती हैं। सबसे पहले जो अडेप्शन की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब किसी भी पर्सन किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर लेता है, उसकी अडेप्शन की जब एबिलिटी होती है तो वो उसका इंटेलिजेंस है। यानी आप जब भी किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं या किसी भी सिचुएशन में आप अक्रॉस आते हैं, तो अगर उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, देन यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। नेक्स्ट ही सेज कि उस एनवायरनमेंट को आप अपने हिसाब से शेप भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन। हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाएं जहां पर आप ना अडेप्ट कर पाए, तो आप उस चीज को बदलने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन। अगर आप ऐसा कर पाते हैं देन यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, देन यू आर शोइंग योर इंटेलिजेंस। आप उस इंटेलिजेंस का एक्चुअली में यूज कर रहे हैं। देन ही सेड दैट एबिलिटी टू सेलेक्ट एनवायरमेंट। सेलेक्ट एनवायरमेंट का मतलब यहाँ पर है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन जब अपने हिसाब से अपना एनवायरमेंट चूज कर पाता है, उसे कहाँ होना चाहिए, उसे कैसे रहना चाहिए, उसे कैसे बोलना चाहिए, किसी सिचुएशन को कैसा होना चाहिए, जब उन चीजों को इंसान अपने हिसाब से बना पाता है, तब हम कहते हैं कि वो पर्सन इंटेलिजेंट पर्सन है या फिर वो उसका इंटेलिजेंस शो करता है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो 3 डिफरेंट यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हैं, ये एसोसिएटेड है हमारे 3 डिफरेंट टाइप से, जिनको अब हम समझेंगे कि वो 3 डिफरेंट इंटेलिजेंस के टाइप्स क्या हैं। जब हम इन 3 टर्म्स को समझ लेते हैं, कीवर्ड्स को यानी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, तो हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के 3 डिफरेंट टाइप्स की। उनके अदर नेम्स भी हैं जिनको मैं आपको बताऊंगी, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और उनके अदर नेम्स भी आपको याद रखने बड़े ही जरूरी हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको
उसको जरूरी नहीं है कि वही टाइप का इंटेलिजेंस दिया, उसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हम उन डिफरेंट नेम्स को भी यहाँ पे याद कर लेंगे साथ साथ। सबसे पहले आता है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। जो पहला टाइप है इंटेलिजेंस का वो कहलाता है कॉम्पोनेंशियल। मैं यहाँ पे केवल कॉम्पोनेंशियल लिख देती हूँ, आप समझ ही जाएंगे। इसका दूसरा नाम है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है और एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ये एसोसिएटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग से। यानी कि जब हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के कैपेबल होते हैं या इजीली हम किसी सिचुएशन को एनकाउंटर कर लेते हैं, तब हमारे अंदर कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हाई होता है, या फिर हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस पर हाई होते हैं। ये इसका दूसरा जस्ट नेम है और कुछ नहीं। एनालिटिकल वर्ड से भी ये निकल कर आ रहा है टू एनालाइज। एनालाइज हम कब करते हैं? जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो एनालाइज करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि कॉम्पोनेंशियल इज एनालिटिकल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस जब हम पजेस करते हैं तो उसके अंदर 3 डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, या उसके 3 सब कंपोनेंट्स भी आप कह सकते हैं। तो उन सब कंपोनेंट्स का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट इज नॉलेज एक्विजिशन। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं, तो पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। दैट इज कॉल्ड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ये इस कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड इज कॉल्ड द मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट हमें ये बताता है कि जब हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है तो उसके बाद हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारी प्लानिंग का पार्ट होता है। एंड थर्ड इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कंपोनेंट जो होता है वो हमें ये बताता है कि अब हम उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, या हम कह सकते हैं कि हम एग्जीक्यूशन वाले ही पार्ट पर आ जाते हैं, क्योंकि मेटा में हम प्लानिंग करते हैं। तो हम तीनों कंपोनेंट्स जो इसके सब कंपोनेंट्स है उसके नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपने अभी मुझे सुन तो लिया ही है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने बात की नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट की। तो जो हमारा इसका फर्स्ट सब कंपोनेंट है दैट इज नॉलेज एक्विजिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, हम इसमें नॉलेज एक्वायर करते हैं। इसका जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट में हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं, फिगर आउट करते हैं, प्लानिंग वाला पार्ट होता है जो मेटा कंपोनेंट होता है। और थर्ड हमारा इसका कंपोनेंट है सब कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। जैसे कि परफॉर्मेंस वर्ड का मतलब आपको पता ही है, टू परफॉर्म। अब फाइनली हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस कंपोनेंट। मैं एक एग्जांपल में इन तीनों कंपोनेंट्स को फिट करके आपको समझाती हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि ये चल क्या रहा है, ये टर्म्स आ क्यों रही हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपको कोई केस सॉल्व करना है, आपके फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम है, छोटा सा केस भी हो सकता है, कोई बड़ी मिस्ट्री भी हो सकती है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने फ्रेंड के बारे में उस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे, उस पर्सन से बात करेंगे और उसका पूरा डेटा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि बिना कुछ जाने तो आप शुरुआत भी नहीं कर सकते। तो दैट कम्स अंडर द नॉलेज एक्विजिशन पॉइंट। ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट स्टेप होता है, वैसे भी फर्स्ट स्टेप ही होता है। अब हम क्या करेंगे? जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई तो हम सोच समझ के उसको एक रास्ता बताएंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दैट वुड बी द मेटा कंपोनेंट, जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे या प्लानिंग वाला पार्ट करेंगे। एंड थर्ड हम उसको गाइड करेंगे कि अब आपको ये प्लान करना, ऐसे करना है, और उसको मैदान में उतारेंगे, मतलब उसकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसको बताएंगे कि देखिए आपको इस चीज को ऐसे करना है, या फिर आप करिए, या हो सकता है हमारी खुद की भी वहां पे कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो दैट वुड बी द परफॉर्मेंस कंपोनेंट। तो ये हम रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा कि जो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है उसके अंदर ये 3 सब कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, तभी किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा कि दिस कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, राइट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ, विच इज कॉल्ड एक्सपेरियंशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो खैर सभी हैं अगर हम ऐसा कहें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए एक्सपेरियंशियल इंटेलिजेंस, और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे जो इसके अदर नेम्स है ना, इनसे आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जा रहा होगा। जैसे एनालिटिकल में एनालाइज करने की बात थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड था। क्रिएटिव इंटेलिजेंस हमें बता रहा है कि पर्सन किसी भी सिचुएशन को जितना क्रिएटिवली या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे करता है उतना ही इंटेलिजेंट हम उसे कहते हैं। देखिए जो एक्सपेरियंशियल है ना, ये दिखाता है कि हमारे पास क्या एक्सपीरियंसेस हैं। अगर हमारे पास कोई भी पिछला एक्सपीरियंस है
तो हम उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करते। होता है ना ऐसा, मान लीजिए आप एक रोड पर जा रहे हैं और वहां पर आपको पता नहीं है स्पीड ब्रेकर है, आपकी बाइसाइकिल, स्कूटी है, जिससे भी आप जा रहे हैं, वो स्लिप हो गई। अगर आप उसी रास्ते पर दोबारा जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत संभल कर जाएंगे। एक तो इसलिए भी कि आपके चोट लग गई होगी, और दूसरी बात ये भी है कि आपको एक्सपीरियंस हो गया है। मोटी बात ये है कि आपको एक्सपीरियंस हो गया है। तो एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस यही बताता है कि जब हमारे पास किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है तो हम उस चीज को बेहतर तरीके से करते हैं। और इसके अलावा हम किसी भी काम को जब क्रिएटिव वे में करते हैं तो वो एक डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा निकल कर आता है। जितने भी जो रिसर्चर्स होते हैं या जो लोग भी कुछ डिस्कवरी करते हैं, ये लोग क्या होते हैं, दे आर हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस। और ऐसे लोग जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में हाई होते हैं वो कुछ नया जरूर करते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ये कहते हैं कि जितने भी आपको आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट हो गए या जितने भी लोग जो कुछ भी नया करने की डिजायर रखते हैं या उनके वर्क में वो चीजें नजर आती हैं, वो सब एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं। या फिर ऐसे लोग जो किसी भी सिचुएशन के मल्टीपल और यूनिक सोल्यूशंस देते हैं, नॉट जस्ट मल्टीपल, यूनिक सोल्यूशंस देते हैं, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में वो लोग हाई होते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड इंटेलिजेंस, विच इज अबाउट द एक्सपीरियंसेस। यूजिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली इज कॉल्ड एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस, अगर एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन में हम बात करें। नाउ थर्ड इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। लेट मी अगेन राइट इट फॉर यू। थर्ड वन इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से आप क्या समझ पा रहे हैं, सोचिए इस बारे में क्विकली, देन लेट मी गेट बैक टू यू। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ये कहता है कि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, और जो लोग प्रैक्टिकली चीजों को टैकल करते हैं वो चीजों को बहुत स्मार्टली डील कर लेते हैं। ऐसे लोग जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, बिजनेस स्मार्ट। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दो टर्म यूज भी करी है, स्ट्रीट स्मार्ट या फिर बिजनेस स्मार्ट, यानी जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से ही वो डील करते हैं। अब याद कीजिए उनकी डेफिनेशन को, जिसमें उन्होंने अडेप्ट, शेप टू सेलेक्ट एनवायरनमेंट की बात की थी। वहां वो यही कहना चाह रहे थे कि जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं ना, तब आप कॉन्टेक्चुअल, आप टू द पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में चल के बात करते हैं। तो ऐसे लोग जो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, दे आर ऑलवेज टू द पॉइंट, ऑन पॉइंट, एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल अबाउट अ सिचुएशन को बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं। तो जो लोग भी लाइफ में इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, दे आर वेरी हाई ऑन दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। और इसको भी उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो सही माना है, क्योंकि वाकई में प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिन पर बेस्ड एमसीक्यूज आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे बेस्ड ऑन ऑल द टाइप ऑफ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरीज हैं, उनको एक साथ अगर हम कर दें तो वहां से आपको ये मिलेंगे। तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक है, तो इसके बारे में जो भी कुछ है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो आपको कुछ भी और सर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये जो थ्योरी है बहुत सिंपल है, ट्रायर्किक थ्योरी है, 3 टाइप की बात करती है। और बस इसके आगे हम एमसीक्यूज में ही बात करेंगे, क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए कुछ पॉइंट्स निकलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज दैट इज माई मोटिवेटिंग पार्ट, जो मुझे मोटिवेशन देता है। एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू for always being there with me. So see you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.